स्वागत है आप सभी का नेशनल हाईवे 352A की इस नई वीडियो में। ये है 80 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जिसके दो सेक्शन हैं, जिंद गोहाना सेक्शन और गोहाना सोनीपत सेक्शन। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 352 का स्पर नेशनल हाईवे 352 नरवाना से जिंद, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी होते हुए बावल तक है। ये है 186 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे। इस 186 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का ये है 80 किलोमीटर लंबा स्पर जिंद से लेके सोनीपत तक। ये है पुराना अलाइनमेंट इस पूरे नेशनल हाईवे का और ये है नया अलाइनमेंट इस नेशनल हाईवे का। जिंद से लेके गोहाना तक इसका कंप्लीटली ग्रीनफील्ड सेक्शन है। गोहाना से सोनीपत तक है ब्राउनफील्ड प्लस ग्रीनफील्ड। आज इस वीडियो में हम इसी सेक्शन की प्रोग्रेस देखेंगे सोनीपत की तरफ से। ये है 38.5 किलोमीटर लंबा सेक्शन। इस सेक्शन को बना रही है ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। पिछली बार हमने इस सेक्शन की प्रोग्रेस देखी थी पिछले साल दिसंबर में, जिसको 8 महीने का समय हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इस सेक्शन पर और कितनी प्रोग्रेस हुई है पिछले 8 महीनों में इस सेक्शन पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है काफी मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। ओके जी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट सोनीपत की तरफ का। ये हो गया नेशनल हाईवे 44। इस नेशनल हाईवे का ये स्टार्टिंग पॉइंट है झिलमिल ढाबे के पास में। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये बोर्ड लग रहा है, गोहाना है यहाँ से 44 किलोमीटर दूर। स्टार्टिंग में यहाँ पर मेन कैरेज वे के ऊपर दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर रोड मार्किंग का काम बचा हुआ था और सारे पोल्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी थी। ये आ जाता है पहला फ्लाईओवर इस प्रोजेक्ट का, जो आप देख सकते हो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ पर रोड लेंथ का काम पूरा होना था। फ्लाईओवर से आगे की साइड में अभी मेन कैरेजवे के ऊपर रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है और ये मेन कैरेजवे बड़वासनी के पास तक ऑपरेशनल भी है। यहाँ दूसरे फ्लाईओवर की अप्रोच रैंप के ऊपर भी रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है, जहाँ पिछली अपडेट में फाइनल लेयर का काम बचा हुआ था। फ्लाईओवर के ऊपर रोड मार्किंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। आगे की साइड में रोड लेंथ का काम चालू था और इस प्रोजेक्ट के पहले रेलवे ओवर ब्रिज के लिए सारे स्पेस में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ था। जहां पर आप इस बार देख सकती हो ये रेलवे ओवर ब्रिज पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। आगे की तरफ भी रोड मार्किंग का काम पूरा हो चुका है मेन कैरेजवे के ऊपर। यहाँ ज्ञान गंगा ग्लोबल स्कूल के पास में बनाए गए इस फ्लाईओवर के ऊपर भी आप देख सकती हो दोनों साइड में काम पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट में यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर रोड लिंक का काम स्टार्ट नहीं हुआ था और फ्लाईओवर के अप्रोच रैंप से आगे ही साइड में यहाँ पर मेन कैरेजवे और राइट साइड की सर्विस रोड का काम पेंडिंग था। जहां पर आप इस बार देख सकते हो काम पूरा हो चुका है।
अब ये आ जाता है दूसरा रेलवे ओवर ब्रिज इस प्रोजेक्ट का। ये ब्रिज भी यहाँ पर रेडी हो गया है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर ये वाला स्पैन बाकी था जहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाना था। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो रोड मार्किंग का काम पूरा है। यहाँ से आगे की साइड में ये एनएच अभी ऑपरेशनल नहीं है। बड़वासनी के पास इस नेशनल हाईवे के पुराने अलाइनमेंट के ऊपर रोड लेन का काम अभी बाकी है। आगे की तरफ भी अर्थवर्क का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। सबग्रेड की लेयर का काम यहाँ पर चालू है। अगर आपको सोनीपत इस पर के ऊपर जाना है तो आपको यहाँ से जाना होगा। अगर आपको इस एनएच में कनेक्ट होना है तो आपको ये वाला रैंप लेना होगा। बड़वासनी के पास यहाँ कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर अभी काम पेंडिंग है। यहाँ पर सारे पियर्स रेडी हो चुकी हैं, पियर कैप तक कैनाल के दोनों तरफ के। पिछली अपडेट में यहाँ पर पियर तो रेडी हो चुके थे, पियर कैप का काम पेंडिंग था। आगे की तरफ यहाँ पर सारे पियर्स रेडी होने बाकी थे, जो आप देख सकते हो इस बार रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर गर्डर लॉन्चिंग और डेक स्लैब का काम किया जा रहा है। इस एलिवेटेड पोर्शन के बाद आरई वॉल की फिलिंग का काम भी अभी पूरा होने। इस नेशनल हाईवे में आपको दिल्ली पानीपत हाईवे से लेके बड़वासनी तक साइड में सर्विस रोड मिलेगी, लेकिन बड़वासनी से आगे की साइड में सर्विस रोड आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। जहां पर भी कोई अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया गया है वहीं पर ही आपको आगे की तरफ अब सर्विस रोड देखने को मिलेगी। यहाँ से लेफ्ट साइड में ये है सोनीपत इस पर और ये है बड़वासनी। बड़वासनी से आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी मेन कैरेज वे के ऊपर दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया। पिछली अपडेट तक यहाँ पर भी रोड मार्किंग का काम बचा हुआ था। बड़वासनी से तकरीबन 8.5 किलोमीटर आगे की तरफ जाने पर आएगा टोल प्लाजा। ये आ जाता है अब टोल प्लाजा। यहाँ पर टोल प्लाजा रेडी हो गया है, एडमिन बिल्डिंग रेडी हो चुकी है और रिजिड पेवमेंट का काम भी पूरा कर लिया गया। टोल प्लाजा से आगे की तरफ भी रोड मार्किंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब ये आ जाता है तीसरा रेलवे ओवर ब्रिज इस प्रोजेक्ट का। ये ब्रिज भी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। पिछली अपडेट तक राइट साइड में काम पेंडिंग था, आगे की साइड में भी काम कंप्लीट है। अब मैं पहुंच गया हूँ लात गांव के पास में।
यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेन कैरेज वे रेडी हो गया है। राइट साइड की सर्विस रोड के ऊपर अभी फाइनल लेयर का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट तक तो यहाँ पर दोनों साइड की सर्विस रोड का और राइट साइड के मेन कैरेज वे का काम बचा हुआ था। अब ये आ जाती है कैनाल क्रॉसिंग। यहाँ कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है, यहाँ पर भी रोड मार्किंग का काम कंप्लीट हो गया है दोनों साइड में। पिछली अपडेट में राइट साइड में एक्सपेंशन जॉइंट्स का काम बचा हुआ था। यहाँ गांव के पास में ये बनाया गया है बाईपास। इस बाईपास के बनने से पहले ये था पुराना रूट जो गांव के अंदर से निकल के जाता था। इस 4 लेन के प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद में सोनीपत से गोहाना और गोहाना से जिंद साइड में ट्रेवल करना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। इस सेक्शन के एंडिंग में यहाँ पर सर्विस रोड बनाई गई है। यहाँ पर मेन कैरेज वे के साथ साथ दोनों साइड की सर्विस रोड के ऊपर रोड मार्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। पिछली अपडेट में यहाँ पर फाइनल लेयर का काम बचा हुआ था और रोड मार्किंग का काम कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये आ जाता है पानीपत रोहतक हाईवे। यहाँ आकर एंड हो जाता है ये सेक्शन। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे आगे की तरफ तो गोहाना सिटी के अंदर चले जाओगे। सामने की तरफ आप ये जो देख रहे हो ये है गोहाना सिटी। इस नेशनल हाईवे के जिंद गोहाना सेक्शन पर जाने के लिए आपको यहाँ से राइट साइड में पानीपत की तरफ जाना होगा, तकरीबन 4 किलोमीटर। उसके बाद में मिलेगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट जिंद गोहाना सेक्शन को। इस सेक्शन की अपडेट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अब करते हैं प्रोग्रेस की बात। इस एनएच का गोहाना सोनीपत सेक्शन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस काम पेंडिंग है तो बड़वासनी के पास में इस एलिवेटेड सेक्शन का, जो शायद से इस साल के आखिरी तक पूरा हो जाए। बाकी का पूरा सेक्शन रेडी हो गया है और क्वालिटी वाइज भी मेरे को ये सेक्शन काफी सही लग रहा है। इस सेक्शन का काम पूरा होने के बाद में गोहाना और सोनीपत के बीच ट्रेवल टाइम हार्डली 30 मिनट का रह जाएगा, जो पहले 1 से 1.5 घंटे का होता था, क्योंकि पहले ये हाईवे गांव के अंदर से निकल के जाता था। अब जो भी गांव इस सेक्शन में आते हैं उनके बाहर से बाईपास बनाया गया है ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।